अगर आप ग्लोबली मूव करना चाहते हैं तो एसीसी आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 180 प्लस कंट्रीज़ में इसकी रिकॉग्निशन है। आमतौर पे ग्लोबल पासपोर्ट के तौर पे भी इसे जाना जाता है। अगर स्कोप की बात करें, किसी भी फील्ड को जब आपने जॉइन करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या उसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैलरी पैकेजेस क्या बेहतर होंगे और क्या आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 3 बुनियादी क्वेश्चन हैं। अगर आप एसीसीए कर लें, आप चाहे अपना कंट्री देख लें, आउटसाइड योर कंट्री, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, फर्म्स की अपनी प्रैक्टिस है, तो हर सेक्टर में आपको एसीसीए मेंबर, एसीसीए एफिलिएट जॉब करते हुए, काम करते हुए नज़र आएँगे। सैलरी पैकेजेस भी कंपैरेटिव हैं और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एसीसीए कर लें, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ तक तो स्कोप कवर हो गया। अगर एसीसीए आप करना चाहते हैं, तो अभी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के बाद आप एसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद इसके तकरीबन 17 एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्शंस उस तरह से अवेलेबल नहीं होती और अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, चाहे वो बिज़नेस में हो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में हो, तो डिपेंड करता है कि आपको कितनी एग्ज़ाम्शंस मिलेंगी। अब ये कैसे पता चलेगा? आप एसीसी की वेबसाइट पे जाएँगे, अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ पे पुट इन करेंगे और साथ अपना बताएँगे कि आपने क्या पढ़ा है। बिजनेस अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, बीबीए है, व्हाटएवर जो भी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि आपके कितने एग्ज़ाम्स रिमेनिंग है। क्लियर होगी बात? एक कॉमन क्वेश्चन जो ऑडियंस की तरफ से पूछा जाता है कि क्या एसीसी आसान है? मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि एसीसी एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप इसे सीए के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सीएमए के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इक्वल ही लेवल है इसकी डिफ़िकल्टी का। हाँ, अगर आप इसकी पासिंग परसेंटेजेस देखें और आप उन एसीसी की वेबसाइट से भी पता चल जाएगा, तो ये 40 टू 45% अराउंड 40% की रेंज में होती है, जो कि बाकी क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा बेहतर है। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एसीसी ये बाकियों से आसान है, ये क्लियर मैं आपको कर देना चाहता हूँ। अच्छा, साल में इसके 4 बार एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एक जल्दी में एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि अगर आप जल्दी से एसीसी क्वालीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगी। उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, बट उससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि अक्सर ये भी बात होती है कि भई देखें क्या ये अफ़ोर्डेबल है? अगर आप इसको सीए के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं या सीएमए के साथ, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लोकल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी में फ़र्क होता है, तो आपको इसकी इसकी जो एग्ज़ाम फ़ी होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, इवन एनुअल फ़ी होती है, तो वो आपको अच्छी खासी फ़ी पड़ जाती है और फिर ट्यूशन फ़ी अलहदा से है। तो ओवरऑल आप इसको अगर लोकल करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए, तो ये ऑन एवरेज 10 से 12 लाख रुपए में पड़ जाता है और ये तब भी अगर आपके कोई पेपर फ़ेल ना हो, ठीक है? ये मैंने आपको ऑन एवरेज बताया है, बट ऑब्वियस सी बात ये है कि जब फॉरेन करेंसी को देखा जाए तो इसमें वेरिएशन आ सकती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं पैसे और कम भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की जाती हैं। एसीसी खुद भी स्कॉलरशिप देते हैं अगर आप ऐसे स्कॉलरशिप परस्यू करें और जहाँ पे आपने ट्यूशन लेनी है वहाँ पे भी आपको डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप दी जाती हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 13 और 17 पेपर्स होते हैं, तो जो पहले पेपर्स हैं ऑब्वियस सी बात ये है कि उनका डिफ़िकल्टी लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे-जैसे आप प्रोफ़ेशनल पेपर्स की तरफ जाते हैं, उसी तरह से आपका डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता बढ़ता जाता है और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ती है। अच्छा, इसमें जब आप अपने पेपर्स पास कर लेते हैं, बल्कि ड्यूरिंग पेपर्स भी आप ट्रेनिंग पीरियड या प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है 3 साल की, आप उसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 बातें आती हैं, ज़रा गौर से समझिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप फर्म्स का काम करें, कंपनीज़ का ऑडिट करें, कंपनीज़ को चेक करें, सिंपल वर्ड्स की बात करें, तो फिर आप फर्म्स को जॉइन करते हैं, ऑडिट फर्म्स को जॉइन करते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इंडस्ट्री में जाना है, कंपनीज़ में जॉब करनी है, जैसे कोका कोला है, नेस्ले है, बाकी टेक्सटाइल कंपनीज़ है, सर्विसेज़ कंपनीज़ है, फिर आप अपनी जो जॉब है वो वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले जो 3 साल होते हैं, वो आपका प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक है? और उससे आगे जो है ना, वो आपकी एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ स्टार्ट होती है। ये क्लियर होगी बात? अच्छा, जो आपने ट्रेनिंग करना है, चाहे वो फर्म्स हों या इंडस्ट्री हो, वहाँ पे अगर आपने जाना है, तो आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है कि आपने अपने पेपर्स जल्द से जल्द पास करने हैं। जितनी जल्दी हो सके पेपर्स पास करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, स्किल्स अच्छी होंगी, तो आपको अच्छी जगह पे हायर कर लिया जाएगा। और जब आप अच्छी फर्म्स का पार्ट बनते हैं, बिग 4 का या दूसरी फर्म्स का, तो फिर आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप ग्लोबली आसानी से मूव कर जाएँ। क्या तरीकाकार है? क्योंकि मैंने स्टार्ट ही ग्लोबल से किया था, अगर आप पाकिस्तान से बाहर या जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, वहाँ से बाहर मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये होता है, बेहतर अप्रोच ये है कि आप फर्म्स को जॉइन करें। ये पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई, डेलॉयट,
इस तरह की ग्रैंड थॉर्टन वगैरह फर्म्स को ज्वाइन करें और यहाँ पे कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस लें और फिर आप कोशिश करें पाकिस्तान से बाहर मूव करने की, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ईजी होगी कि आप वहाँ पे मूव कर जाए। फ्रेश बंदे को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो बात ये है कि जल्दी से जल्दी अपने पेपर्स पास करने हैं और ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है, अपने खर्चा भी बचाना है। इसका क्या तरीकाकार हो सकता है और फिर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या हम ऑनलाइन कवर करें या फिजिकल क्लासेस लें। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। बट बेहतर ये है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स ऑनलाइन ले लें, कुछ फिजिकल ले लें या ऑनलाइन पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपना सिलेबस कवर करेंगे, उनको रिवाइज़ करेंगे, पास उतनी जल्दी आप कर पाएँगे। और एसीसीए में ये रोक-टोक नहीं है कि आपने किस कॉलेज से पढ़ा है। डिपेंड ये करता है कि आपने कितनी जल्दी पेपर्स पास किए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की एक्चुअली मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें या कराची में आप फिजिकल पढ़ना चाहें, तो इन्होंने एसीसीए की भी स्मार्ट क्लासेस लॉन्च कर दी हैं। इन्होंने बहुत पहले सीए की क्लासेस स्टार्ट की थी। वैसे आपकी अपनी चॉइस है, जहाँ पे से मर्ज़ी आप इन्फॉर्मेशन लें, बट आप एक बार सुन लें कि इन्होंने स्मार्ट क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि लेट्स से आपने एक सब्जेक्ट उठाया, एक सब्जेक्ट अगर आप फिजिकल क्लास लेने जाएँ, तो आपको वो तकरीबन 6 महीने में या 5 महीने में या 4 महीने में कवर करवाएँगे। वो आपको जो टीचर टाइम लगाएगा वो तकरीबन 180 से लेके 200 घंटे एक सब्जेक्ट पे लगाएगा। बट इन्होंने ऑनलाइन रहते हुए प्री रिकॉर्ड किया और स्मार्ट वे में क्लासेस बनाई। जो 200 घंटे का कंटेंट था, मटेरियल था, उसको वो कम करके लेके आए 90 आवर्स में, 80 आवर्स में, 100 आवर्स के अंडर-अंडर। उससे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करेंगे। और स्मार्ट क्लासेस में क्या है कि आपने सिलेबस भी कवर करना है, उसमें फिर रिवीजन का भी आपको शेड्यूल दिया गया है, उसमें आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी होती है, आपके अकॉर्डिंगली टेस्ट भी होते हैं और उसी पोर्टल में ही आपके पास ये एक्सेस होती है कि आप अपनी इवैल्यूएशन करें जो आपके टेस्ट हो रहे होते हैं चैप्टर वाइज़, ठीक है? उससे आपको पता चल रहा होता है कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है और आपके एग्ज़ाम से काफ़ी पहले आपका सिलेबस कवर हो गया होता है। ये स्मार्ट क्लासेस की एक ख़ासियत है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप लाइक इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएँगी। अगर आप हमारा रेफ़रेंस देंगे लाइक प्रोफेशनल लेगेसी का, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ ना कुछ ये डिस्काउंट भी ऑफ़र कर देंगे। अच्छा, ये ऑनलाइन और फिज़िकल आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आप फिज़िकल किसी कॉलेज के करीब हैं तो ज़रूर जॉइन करें। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑनलाइन को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वो सूटेबल लगे। क्योंकि दुनिया ऑनलाइन पे चल पड़ी है और जब आपने अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ स्टार्ट करना होती है जॉब की, तो कुछ अगर आपके एग्ज़ाम्स रह गए होते हैं, तो फिर भी तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं ना। तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है, बाकी इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली योर डिसीजन आपने क्या करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स मिल जाएँगी। अच्छा, इसके अलावा एसीसी को लेके कुछ मिथ्स हैं कि भई पेपर्स पास नहीं होते, किसी का अगर एक पेपर स्ट्रक है तो वो पास नहीं होता। देखिए, स्टडी को प्रॉपर टाइम देना होता है। अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इसको क्वालिफ़ाई करेंगे। वन्स आपने सारे पेपर पास कर लिए, फिर आपको जॉब की कोई परेशानी नहीं है। फिर आप ग्लोबल आपके लिए ओपन है, पाकिस्तान में जिस कंट्री में भी आप हैं वहाँ पे आपके पास बेताशा अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसको चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।